हमारा बहुत ही खूबसूरत दिन है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो हमारा चल रहा है, आज हमारे शर्मा जी ने भी लिया बहुत ही सुंदर तरीके से कमांडो ट्रेनिंग, कमांडोज का सम्मान लिया। अभी हमारा ये कमांडो का सफर चल रहा है, 100 दिन का कमांडो का सफर। लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि जो सफर शुरुआत हुआ था बड़े जबरदस्त, बहुत सारे लोगों के एक्साइटमेंट से उसमें कुछ लोगों की कमी हो गई है। एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है जिसे कहते हैं सतत निरंतर लगातार प्रयास करना। कुछ लोग कुछ दिन के लिए बड़े एक्साइटेड होके प्रयास करते हैं और फिर थोड़े से दिन बीतने के बाद उनके अंदर एक मायूसी सी, एक उदासीनता सी आ जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं बहुत लंबा सफर है, कैसे होगा, और बीच में छोड़ देते हैं। बच्चों की रेस के समय भी, मैराथन जैसी रेस में भी आपने देखा होगा, जब स्टार्ट होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बीच में छूटते जाते हैं। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे होते होते फिर बिल्कुल हट जाते हैं। और ऐसा हर जिंदगी के हर रेस में होता है, हर सफर में होता है। तो लेकिन जो लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, जो लोग लगातार सुबह जल्दी आ रहे हैं, अपनी अटेंडेंस को दे रहे हैं, लिस्ट बनाई है, सीखने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल 100% वो कमांडो के सफर पे हैं और कमांडो बनने ही वाले हैं। कमांडो का मान सम्मान सत्कार होने वाला है हमारे बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आरटीपी जो मसूरी में होगा उसके लिए, उसमें। और उसमें भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया है अपने जाने को, अपनी टीम को ले जाने को, और उन लोगों का पूरी तरह से तैयारी करा रहे हैं, खुद अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कमांडो के लिए हमारे जो नियम हैं वो उतने ही सख्त हैं जितने के होने चाहिए कमांडो के लिए। जिन लोगों ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, उनकी फाइल जरूर देखी जाएगी। देखिए, कमांडो का जो सेलिब्रेशन होगा उससे पहले आपकी ड्रीम फाइल, आपकी लिस्ट फाइल को फिजिकली चेक किया जाएगा। वहां पर भी आपको अपनी ये फाइल लेके जरूर आनी है, चाहे जो भी हो। एक आप वहां पर आएंगे तो ये लेके आएंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इनविटेशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कम से कम 20 लोगों से इनविटेशन का आपका अपना अनुभव हमें जरूर चाहिए, लिखे हुए होना चाहिए आपके पास। आपने किसको इनवाइट किया और क्या क्या आपकी बातचीत हुई, क्योंकि इनविटेशन मात्र 2 से 3 मिनट का होता है। यदि बहुत लंबा हो रहा है तो वो सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो लंबा तब होता है जब हम एक ही बार में आज ही मिले हैं, आज ही फोन किया है और आज ही इनवाइट करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है फिर। यदि आपने पहले ही एक रिलेशन बिल्डिंग की है, पहले दूसरे तीसरे दिन आपने बात की है और उसके बाद इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर लंबा इनविटेशन नहीं होता, फिर वो सब बातें पहले हो चुकी होती हैं। तो इनविटेशन की स्क्रिप्ट लिखनी है आप सब लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कमांडोज के लिए तो बहुत ही जरूरी है। जो लोग कामयाबी चाहते हैं वो 20 कम से कम अपने असली अनुभव लिखेंगे। कोई पतली सी कॉपी बना लीजिए, जो भी आपकी इनविटेशन की कॉपी होगी, और जब आप इनवाइट करें तो आप उस चीज को आप नोट करें कि आपने फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या बातें उनसे की, और उसको आप लिख लें, ताकि आपको भी पता चले गलती कहाँ हो रही है, क्या गलती हो रही है, कितनी हो रही है, और उसको नेक्स्ट टाइम पे आप सुधार लें। 20 स्क्रिप्ट आपको लिखनी है, 20 लोगों के इनविटेशन का आपको रिकॉर्ड हमें देना है, जो कि हमें बहुत जरूरी चाहिए ही। अगर जो लोग कहते हैं कि हमें कमांडो बनना है और हम इतना नहीं लिख पाएंगे, तो आप सोचिए कि कैसे आप कमांडो बन पाएंगे और कैसे आपका इनविटेशन सुधरेगा। तो सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से सभी वो लोग यहाँ पर हैं जो कमांडो की अपनी विजुअलाइज करते हैं, कमांडो बनने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप लोगों को इनविटेशन का वहां पर जब हम ये फाइनल करेंगे कि कौन कौन कमांडो हैं, तो आपकी ये सारी स्क्रिप्ट चेक की जाएगी। आपको प्लान का फोल्डर आपका होना आपके हाथ में जरूरी होगा। कहीं से भी आपको प्लान सुनने के लिए खड़ा किया जाएगा, आपको एक प्लान श्योर होना जरूरी होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं कमांडो बनना चाहता हूं और मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। प्लान श्योर होना उसका बहुत कंपलसरी होगा, जरूरी होगा। अभी हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का जो ये वीक शुरू हो चुका है, आप सबके पास, जितने भी लोग हैं, सबके पास प्लान का फोल्डर होना चाहिए आपके हाथ में।
आपका टूल होना चाहिए जिससे आप प्लान दिखा सकें। कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास प्लान फोल्डर नहीं है, वो अपनी अप्लायंस की मदद लेते हुए प्लान फोल्डर तैयार करें, करवाएं, ताकि आपके हाथ में प्लान फोल्डर हो, और प्लान दिखाना सिखाएं। प्लान दिखाना सीखें, तभी आप सिखा पाएंगे। यदि खुद प्लान दिखाना नहीं सीखा, यदि खुद प्लान दिखाएंगे नहीं, बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पर, ऐसे लीडर्स जो कहते हैं कि प्लान दिखाना आता है लेकिन दिखाते कभी नहीं। स्टेज पर जाके प्लान दिखाने की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही आप टीसी एंड अबव हो जाते हैं, हम आपको हर वीक मौका देते हैं प्लान दिखाने का हमारे ईजीटीएस के अंदर। आपके शहर में जीटीएस होता है, वहां पे भी आपको मौका मिलता है। यदि आप एक अच्छे प्लान श्योर हैं, तभी आप एक अच्छे प्लान लीडर बन पाएंगे, और तभी आप एक अच्छे वास्तव में इनकम के ओनर बन पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो बोलने का, स्पीकर होने का जो कला है वो यहीं से शुरू हो जाती है, कि जब आप लोगों से बात करते हैं, आप प्लान दिखाते हैं। अगर कोई लीडर ये कहता है कि मैं प्लान नहीं दिखा सकता, प्लान नहीं दिखाना चाहता, तो क्या लगता है वो कभी भी एक अच्छा लीडर, एक अच्छा स्पीकर बन पाएगा? और कमांडो तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि यदि आप सोचें कि आप एक प्लान श्योर नहीं है, आप एक स्पीकर नहीं है, और आप एक कमांडो बन जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक स्पीकर और एक लीडर, एक वास्तव में प्लान श्योर ही एक कमांडो बनने की दौड़ में शामिल हो सकता है, वरना तो वो एक आधा अधूरा काम है, आधा अधूरा सपना है। तो ये हमारा प्लान प्रेजेंटेशन वीक है। हम सारे टॉपिक लेंगे, और कैसे हाउस मीटिंग ली जाए, हाउस मीटिंग क्यों लेनी। एक हाउस मीटिंग से ही एक व्यक्ति जो है वो सचमुच एक स्पीकर और लीडर बनता है। और ये सब यदि किसी को कठिन लग रहा है और वो सोच रहा है कि ठीक है, मैं ये सब तो बहुत कठिन है, ऐसे नहीं, मैं अपने तरीके से ही, अपने ढंग से ही लीडर बनूंगा, तो वो जो है वो एक आधा अधूरा काम होगा। और उस तरीके से आप कंप्रोमाइज करते हुए, कंफर्ट जोन में रहते हुए, सिर्फ और सिर्फ एक लंबा सफर तय करने की बात कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो स्पीड वाला सफर होता है, जिसमें कहा जाता है तो 3 से 5 साल के अंदर आप एक कामयाब, एक करोड़पति, एक शानदार लीडर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इनविटेशन वीक हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, इनविटेशन का टेस्ट हो चुका है, जिनके मार्क्स आए हैं दिल दिल से उनको बधाई। और जितने भी लोग इनविटेशन में, जो लोग चाहते हैं कि वो कमांडो की रेस में सबसे आगे रहें, और देखिए कमांडो के लिए आपसे कुछ प्रश्न लास्ट तक बोनस के भी किए जाएंगे, अर्जेंट ऐसे ही किए जाएंगे जो उस वक्त किए जाएंगे, और आपको रेडी रहना है। जो इस वक्त इन चीजों को सीखता चलेगा, करता चलेगा, 100% वो कमांडो बनेगा, उसको वो सम्मान मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग खड़े हों जो हर चीज में, 4 बेसिक्स में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, हर काम में आगे हो, निरंतर सतत लगातार उनका प्रयास चलता रहे। तो आप सब लोग अपनी 20-20 लोगों से जो अनुभव है उसको आप स्क्रिप्ट के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। कितने लोग रेडी हैं लिखने के लिए? देखें, अभी पता चल जाएगा कितने कमांडो हैं हमारे बीच में, क्योंकि बिना उसके तो कमांडो नहीं बना जाएगा। कमांडो मतलब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनविटेशन करना आना चाहिए। यदि इनविटेशन करना नहीं आ रहा है तो हम कैसे कमांडो बन जाएंगे? हमें बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहिए, कमांडो वही बनेगा जो हर चीज के लिए अपने आप को एक्टिव रखेगा। आपको कल्पना हो सकती है कि कमांडो जब बनते होंगे तो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सभी लोग कर नहीं पाते, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं। और हमें वो चाहिए जिनको 100% अपने आप को कमांडो बनाने के लिए, हर प्रयास करने के लिए, धूल मिट्टी पानी क्या क्या नहीं करते वो लोग। यहाँ आपको धूल मिट्टी पानी नहीं करना है, लेकिन बातें तो जरूर करनी है। और जिसने बातें करने में भी कंजूसी कर दी, वो कमांडो नहीं बनेगा। तो कमांडो बनने के लिए आपको करना है इनविटेशन। और इनविटेशन आपने सीखा है बहुत अच्छे से। अब कोई स्टूडेंट है तो उसका इनवाइट आपने कैसे किया, कोई हाउसवाइफ है तो आपने इनवाइट कैसे किया, फॉर्म फॉर्मूला लगा के आपने क्या बोला, आपको क्या उत्तर मिला, उसका क्या आपने रिस्पॉन्स किया। ये चीज अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो आप बनेंगे एक बहुत ही शानदार, एक इनविटेशन करने वाले, महारत हासिल करने वाले लीडर, और साथ की साथ आप बनेंगे एक हमारे कमांडो। तो बहुत बहुत, तो मैं यहाँ देख रही हूँ क्या 5 ही कमांडो बनने के लिए तैयार हैं, बाकी सब लोग नहीं? एक बार जूम हैंड रेज करिए। क्या लगता है? अभी शर्मा जी ने अपने विजुअलाइजेशन
में कमांडो को बता रहे, इतने बड़े हॉल में सब लोग कमांडो का सामान लेने वाले लोग सिर्फ का स्क्रिप्ट लिखने से डर गए क्या? प्लान दिखाने से डर रहे हैं? प्लान दिखाना है, प्लान श्योर बनना है, आपके हाथ में फोल्डर होना चाहिए, ये तभी बनेंगे कमांडो। और वहां पे भी कुछ प्रश्न किए जाएंगे, आपको लगता है आपका सारी फाइल तो देखी जाएंगी या उस वक्त भी कहा जाएगा कि देखिए आपके सामने एक हाउसवाइफ खड़ी, इनवाइट करिए फॉर्म थ्योरी से? प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां भी नहीं कर पाएंगे, फिर लगेगा कि आपने प्रैक्टिस की होगी तो जरूर अपील भी करवा के हम एक बार जरूर देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि सब कुछ जो है वो वास्तव में कितना असर किया है, तभी आपके साथ हो पाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स रेज हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। मैं एक बार इनका फोटो ले लूं, देखूं तो सही हमारे कमांडो की रेस में कौन कौन शामिल है अभी, क्योंकि कमांडो बहुत ज्यादा बनेंगे ऐसा नहीं है। कमांडो की संख्या हमेशा, और उन्हीं लोगों को देख के मोटिवेटेड होके लोग देखेंगे कि यस हमें भी बनना चाहिए, और उनकी चमक भी अलग ही दिखाई देने वाली है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, हर चीज देखिए। डायमंड शिप पे पहुंचने वाले लोगों के पास 2,10,000 पर वीक का होगा, लाखों रुपए की, 20, 30, 40 लाख रुपए की महीने की इनकम होगी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होगी, शानदार लाइफ स्टाइल होगी, और इसके लिए मेहनत तो करनी, बिना मेहनत के तो ये सब होगा नहीं। तो आप सब लोग रेडी हैं कमांडो बनने के लिए, एक शानदार लीडर बनने के लिए, एक बहुत ही कामयाब इंसान बनने के लिए। और ये सफर चालू है, और आपके पीले पीले हाथ सुंदर सा पूरा जूम हॉल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे गर्व है आपके ऊपर, वास्तव में दिल से मैं आपके ऊपर बड़ा गर्व करती हूँ कि आपने ये हौसला किया, आपने ये मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार किया। दिल दिल से आपको बहुत बहुत बधाइयां। और ये सफर अब हमारा ये जो वीक है ये चल रहा है प्लान प्रेजेंटेशन वीक। शो द प्लान, और शो द प्लान के ऊपर पूरी गहराई से आपको बताया जाएगा, और जो भी कमांडो होगा वो प्लान श्योर भी होगा। और यहाँ भी वो जब भी प्रैक्टिस का टाइम आएगा वो बोलेगा। यदि यहाँ चुप बैठे रहेंगे आप और कहेंगे मैं प्लान श्योर हूं, तो हम नहीं मानेंगे कि आप प्लान श्योर है, क्योंकि जो प्लान श्योर होता है वो चुप नहीं बैठता, वो बोलता है। आपको ईजीटीएस में आना चाहिए, हम ईजीटीएस के मार्क्स भी ले रहे हैं। जो लोग ईजीटीएस में अपने आप को आगे नहीं ला रहे, अपना नाम ही नहीं दे रहे, हर वीक आपसे पूछा जाता है ईजीटीएस में कि कौन प्लान प्रेजेंट करेंगे। यदि आप लीडर हैं तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि यस मैं करूंगा, बहुत आसान है। अगर आप नहीं बोल रहे कि मेरे को करना है, तो आप स्पीकर नहीं है, तो फिर आप लीडर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिखाना जानता है और वो प्लान दिखाने खड़ा नहीं होता, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो लीडर नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस तो भरपूर होना चाहिए। तो आपको प्लान दिखाना आता है और आप ईजीटीएस में प्लान नहीं शो कर सकते, हो सकता है कुछ कारण हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि लैपटॉप होना चाहिए, और एक लीडर के पास एक लैपटॉप की बहुत जरूरत है। आजकल हम लोग डिजिटल हैं, ये सबसे पहला टूल है। आप बड़ी गाड़ी लेंगे, आप बड़ा घर लेंगे, आप कुछ भी लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले लैपटॉप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि लैपटॉप नहीं है तो आप अपनी टीम में किसी को भी एक प्लान नहीं दिखा सकते। आप जूम पे मोबाइल से तो प्लान नहीं दिखाया जा सकता, तो एक लैपटॉप लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप लैपटॉप अभी तक लेने की मन नहीं बना रहे, लैपटॉप ही नहीं ले रहे, तो आप बताइए आप लीडरशिप को कैसे अपनी को ईमानदारी से निभा पाएंगे? आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे कि यस इस बिजनेस में आने के बाद मेरे पास लैपटॉप है? तो ईजीटीएस में आपका लैपटॉप के साथ प्लान दिखाना जरूरी है। और जितने लोग प्लान दिखा रहे हैं ईजीटीएस में, जितने लोग प्लान दिखा रहे हैं फिजिकल जीटीएस में, वो वास्तव में लीडर बनने वाले हैं, वो स्पीकर बनने वाले हैं। और उसी को जानती है उसकी टीम जो बोलता है, जो चुप रहता है अपनी टीम के सामने, जो चुप रहता है अपने इस अपने शहर में जीटीएस में, वो उस व्यक्ति को उसकी टीम कैसे जानेगी? तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, सब जगह बोलिए, जहां बोलने का मौका है वहां चुप मत बैठिए। आपकी लीडरशिप में निखार आएगा, आपको लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे लोग। हम लोग अगर नहीं बोले तो आप बताइए अब यहाँ पर इस जूम हॉल में अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो क्या मुझे आप लोग पहचानेंगे? कभी नहीं पहचानेंगे, सिर्फ एक शक्ल एक नाम दिखाई देता रहेगा, पहचान नहीं बनेगी। इसमें भी जब लोग बोलते हैं, जब जरूरत होती है तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी पहचान बनती है, उनको सब लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से ही चलेगा। बाकी हमारा मसूरी का जो ट्रिप चल रहा है
उसमें एक दोबारा से आपको एक मौका दिया गया है नए बिजनेस के साथ, फ्रेश बिजनेस के साथ, उन लोगों को जो चलना चाहते हैं या अपनी टीम को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें मिलने वाला है संकेश वायल सर का समय। और जो लोग सचमुच देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि क्या स्ट्रगल, क्या कठिनाइयां आई होंगी, वो सारी कठिनाइयां भी सुनने को मिलेंगी आपको, उनका आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी, लाइव सुनने को मिलेगी, उनसे वो ज्ञान मिलेगा, वो मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि आप कामयाब होने वाले हैं। और उसके लिए जो प्रयत्न हमारी तरफ से लग रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपका प्रयत्न भी लगना चाहिए कि आप वहां पहुंचे, अपनी टीम को लेके पहुंचे ताकि आप कामयाब हों। और उसके लिए आपको अपने डिसीजन बताने हैं, और वो है आपकी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आप देंगे, तभी आपका वहां पे रूम कंफर्म हो पाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। आप कहीं जाते हैं, कोई घूमने फिरने का फंक्शन हो, कहीं कुछ भी, किसी की शादी ब्याह हो, कितने दिनों से पहले से तैयारी करते हैं, ये बच्चों की खरीदारी करो, ये पैकिंग करो, इसके जूते नहीं है, इसके जूते लाके देने हैं, इसकी फ्रॉक खरीदनी है, ये सब तैयारी आप करते हैं, ट्रेन की टिकट कराओ, या कोई भी चीज आप तैयारी करते हैं, तब आप वहां पहुंचते हैं और तब आप एंजॉय करते हैं। ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम, जिसमें आपको एक बड़े सीनियर को वहां सुनने का मौका मिलेगा। आपको वहां पर 3 दिन एंजॉय करने का सबके साथ मौका मिलेगा, सीखने का और वास्तव में जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी तैयारी अभी से चालू है, और हम सब लोग तो कर ही रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी, अपनी तो कम से कम करिए, दूसरों की नहीं, हम सबके लिए करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तैयारी करिए, कंफर्म करिए अपनी प्रेजेंस को वहां पर आप करने वाले हैं, और कमांडोज का वहां पे सेलिब्रेशन हम देखने वाले हैं। वो लोग जो लगातार निरंतर सतत डटे रहते हैं और कामयाब होते हैं, ऐसे लोगों को आप फिजिकली देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और उनका सेलिब्रेशन हम सब मिलकर करने वाले हैं। तो चलिए, ये सब चलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है प्लान का, एसटीपी का, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्या है ये शो द प्लान और कैसे इतना महत्वपूर्ण है, आज हम सीखेंगे हमारे सबसे बेस्ट प्लान शोवर से। आप सब लोगों के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगी आज हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बहुत ही बेहतरीन प्लान शोअर, जो कभी पीछे नहीं हटते प्लान दिखाने के लिए, चाहे फिजिकली हो, 1-to-1 हो, हाउस मीटिंग में हो, या जीटीएस में हो, या ईजीटीएस में हो, जिनको आपने सुना है। और वास्तव में उनका प्लान प्रेजेंटेशन गजब है, लाजवाब है, और ऐसा सबका हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। सभी लोग उसी तरीके का प्लान दिखाएं। तो चलिए सीखते हैं उनसे कि क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए। प्लीज वेलकम मुकेश सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि मैम ने बताया, आज हमारा कमांडो प्रोग्राम के अंदर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है शो द प्लान। मेरी आवाज क्लियर है सभी लोगों को? यस, बिल्कुल क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू। तो अभी जो शो द प्लान जो बात हो रही है, ये सिस्टम का 4th पॉइंट है। कौन सा? सिस्टम का 4th पॉइंट है, और 4 बेसिक का 3rd पॉइंट है। 4 बेसिक एक्चुअली सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट पकड़ते हैं। 4 बेसिक 4 कौन कौन से होते हैं? लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप। ये 4 बेसिक के 4 पॉइंट्स हैं। सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रीम, दूसरा पॉइंट होता है लिस्ट, तीसरा पॉइंट होता है इनविटेशन विद एडिफिकेशन, चौथा पॉइंट होता है शो द प्लान, पांचवा पॉइंट होता है बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स, और छठवां पॉइंट होता है बी ए टीम प्लेयर। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कमांडो के अंदर हमारे सिस्टम के 4th पॉइंट की, और 4th पॉइंट क्या है हमारा? शो द प्लान। प्लान दिखाइए, शो द प्लान। अभी जो शो द प्लान है, ये जरूरी क्यों है, इस चीज को हम लोगों को एक बार समझना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शो द प्लान एक्चुअली होता क्या है, फिर शो द प्लान जरूरी क्यों है, और फिर शो द प्लान करना कैसे है। 3 चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। शो द प्लान होता क्या है? देखिए, आप लोगों ने लिस्ट बना ली, लोगों को इनविटेशन किया, अपॉइंटमेंट सेट कर लिया। अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए सेट किया है? अपने काम की जानकारी देने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए। अब जो आपका काम है, जो काम आप लोग कर रहे हो,
जो काम हम सब लोग कर रहे हैं, उस काम के बारे में एक सही जानकारी देना ही कहलाता है शो द प्लान। अपने काम के बारे में सही जानकारी देना, हम क्या करते हैं वो सामने वाले को बताना, सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ क्या कर सकता है वो उसको बताना, सामने वाले व्यक्ति का बेनिफिट कैसे होगा वो उसको समझाना, सामने वाले व्यक्ति को क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किन किन प्रोडक्ट्स का क्या क्या बेनिफिट होगा, उसको इनकम कैसे आएगी, ये कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी चला कौन लोग रहे हैं, ये कंपनी कहां कहां चल रही है, ये काम हमें क्यों करना है, ये सब कुछ आ जाता है किसके अंदर, शो द प्लान के अंदर, हमारे काम के अंदर। तो इसी काम की जानकारी जो हम कर रहे हैं, उन्हीं चीजों की जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देना, ये कहलाता है शो द प्लान। अब ये जानकारी हमें बोलनी नहीं चाहिए, जानकारी हमें दिखानी चाहिए। शो द प्लान का मतलब क्या होता है, दिखाइए जानकारी, जो आपका काम है उसको दिखाइए, सिर्फ बोलिए मत। इसीलिए इसका नाम रखा है शो द प्लान। इसको ये नहीं बोला है कि आप किसी को समझाइए, ये नहीं बोला किसी को आप पटाइए, ये नहीं बोला आप किसी को काउंसलिंग कीजिए, ये नहीं बोला है। क्या बोला जा रहा है प्लान में, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, शो द प्लान, प्लान दिखाइए, कन्विंस मत कीजिए। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को वो कन्विंस करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, देख तू मेरा यार है, देख ये बहुत बढ़िया काम है, मतलब उस तरीके से उसको प्लान को कन्विंस करने में बहुत सारा वक्त लगा लेते हैं। जबकि सिस्टम ये बोलता है, वी नीड नॉट टू कन्विंस द प्लान, वी नीड टू शो द प्लान। हमारा काम लोगों को कन्विंस करने का नहीं है, हमारा काम लोगों को शो करने का है, लोगों को प्लान दिखाने का है। काम क्या है वो दिखाइए सिर्फ लोगों को। और आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, आपको एक रहस्य जानना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग का रहस्य क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का एक सीक्रेट है, एक रहस्य है, पता है क्या, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग डायमंड बने हैं या जितने भी लोग डायमंड बनते हैं, वो सिर्फ प्लान शोवर्स ही बनते हैं। आज तक एक भी डायमंड आपको पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले मैं प्लान शोवर नहीं था और डायमंड बन गया। एक भी व्यक्ति, एक भी सक्सेसफुल लीडर आपको पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना प्लान शोवर बने, बिना प्लान दिखाए और वो डायमंड बन गया हो, वो सक्सेसफुल हो गया हो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ए सिंगल वन। और ऐसे पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो प्लान शोवर बने, जिन्होंने प्लान दिखाना सीखा, जिन्होंने प्लान दिखाना चालू किया, एंड दे बिकेम डायमंड और दे बिकेम काउंट एम्बेसडर्स, दे बिकेम सक्सेसफुल। तो इस सफल होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो फर्स्ट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो यही है कि आप प्लान शोवर होने चाहिए। और प्लान शोवर होने का मतलब ये होता है कि आपको प्लान दिखाना भी आना चाहिए और आपको प्लान दिखाना भी चाहिए। प्लान शोवर होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको सिर्फ प्लान दिखाना आता है। प्लान शोवर होने का मतलब होता है आपको दिखाना भी आता है और आप दिखाते भी हो। तो यदि दोनों चीजें आप करते हो, दिखाना भी आता है और आप दिखाते भी हो, तो आपकी सक्सेस गारंटेड है। यहां एक चीज ऐसी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपकी सक्सेस को 100% गारंटेड करती है, वो है शो द प्लान। अच्छा चलो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है अभी फिलहाल, अभी हम आज की बात करते हैं, आने वाले 6 महीने में हमारी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में हम सब लोग काम करते हैं, लगभग कितने लोग नए ज्वाइन होंगे अगले 6 महीने में? आप लोग बताइए, अंदाज से बताइए। अभी लाखों लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं,
90,000 से ज्यादा तो TC टू डायमंड है। 90,000, 90,000 लोग हैं। आप सोचो 90,000, और अब तो संख्या बढ़ गई होगी, लगभग 1 लाख होली होगी। 1 लाख तो रैंक अचीवर्स है, 1 लाख। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 1 लाख लोग मिलके काम कर रहे हैं, सिर्फ रैंक अचीवर्स, और इनके अलावा लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगले 6 महीने में आप लोगों को क्या लगता है हमारी कंपनी में लगभग कितने नए लोग ज्वाइन होंगे? एक अंदाज, एक फिगर सोच के देखो आप, जो भी आपको लगता हो चैट बॉक्स में डालिए आप। लगभग कितने होंगे? मैं पढ़ के देखना चाहता हूं आप लोग क्या लिख रहे हो। एक अंदाज, एक गेस कीजिए कि सर अगले 6 महीने में हमें लगता है कम से कम इतने लोग तो ज्वाइन हो जाएंगे कंपनी में। लाखों एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स आज काम कर रहे हैं पूरे देश भर में। सीमा मैम बोल रही हैं करोड़ों, ओके। कृष्णा जी बोल रहे हैं कम से कम 1 लाख प्लस तो होंगे, लगभग 1 लाख लोग ज्वाइन हो जाएंगे अगले 6 महीने में, ओके। बाकी लोग भी बताइए आप लोगों का क्या आइडिया कह रहा है। हरीश शनिदेव जी बोल रहे हैं कम से कम 10 लाख लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ओके गुड। संगीता मैम बोल रहे हैं कम से कम 20,000 लोग ज्वाइन होंगे अगले 6 महीने के अंदर, ओके। बताइए आप लोग, आपका जो भी आइडिया है। देखिए आइडिया कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। जो आपको लगता है, आपकी जो फीलिंग्स हैं कि सर इतने लोग तो पक्का ज्वाइन हो जाएंगे। टोटल इंडिया की बात हो रही है अमित भाई, टोटल इंडिया की। 5,000, 20,000, 20 लाख डीपी यादव जी बोल रहे हैं। राजेंद्र वर्मा जी सॉरी बोल रहे हैं, राम अवतार जी 2 लाख। शकील जी बोल रहे हैं 5 लाख। हनीफ जी बोल रहे हैं 10 लाख। मोहम्मद उमर जी बोल रहे हैं 30,000। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई आप बोल रहे हैं 5 लाख, 60 लाख, 1 लाख के समथिंग, ओके गुड। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, ये लोग ज्वाइन किसके साथ होंगे? ये इतने लोग ज्वाइन होंगे, बात पक्की है। अभी आपने 1 लाख बोला, 5 लाख बोला, 50 लाख बोला, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, चलो 1 लाख लोग ज्वाइन होंगे। हम एक एवरेज, एक अप्रोक्सीमेट पकड़ लेते हैं, 1 लाख लोग ज्वाइन होंगे ऐसा मान लेते हैं। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, ये 1 लाख लोग ज्वाइन किसके साथ होंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ज्योति मैम हमारे साथ ज्वाइन होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली बनवारी लाल जी ने एकदम सही जवाब दिया है, जो प्लान दिखाएंगे उनके साथ ज्वाइन होंगे। ये जो 1 लाख लोग जो ज्वाइन होने वाले हैं ना अगले 6 महीने में, ये 1 लाख लोग उन लोगों के साथ ज्वाइन होंगे जो लोगों को जाके प्लान दिखाएंगे। हम घर ही बैठे रहेंगे, हम जी बिजनेस में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, लेकिन हम प्लान ही नहीं दिखा रहे, तो हमारे साथ कौन ज्वाइन होगा? ये लोग उन्हीं लोगों के साथ ज्वाइन होंगे जो फील्ड में जाके जो लोगों को प्लान दिखाएंगे, जो लोगों को जानकारी देंगे। आप सोच के देखो, आपका चाचा का लड़का है, आपने प्लान नहीं दिखाया, मैंने उसको जाके प्लान दिखा दिया, वो किसके साथ ज्वाइन होगा? आपके साथ या मेरे साथ? मेरे साथ ज्वाइन होगा। वो कोई और थर्ड पर्सन उसको प्लान दिखा गया तो उसके साथ जाके ज्वाइन होगा। कहने का मतलब लोग तो ज्वाइन होंगे, लेकिन ये ज्वाइन उन लोगों के साथ होंगे जो जाके प्लान दिखाएंगे। लोग तो लाखों भी ज्वाइन होंगे, आने वाले समय में करोड़ों भी ज्वाइन होंगे, लेकिन ये ज्वाइन उन्हीं के साथ होंगे जो मार्केट में, जो फील्ड में जाके प्लान दिखाएंगे, जो जूम पे प्लान दिखाएंगे, जो फिजिकल प्लान दिखाएंगे, उन लोगों के साथ लोग ज्वाइन होंगे। और जो सिर्फ देखते रहेंगे, वेट एंड वॉच करते रहेंगे, उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स दूसरे लोगों के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। तो अब आप लोग सोच के देखिए, आप क्या चाहते हो कि ये लोग आपके साथ ज्वाइन हो या दूसरे लोगों के साथ ज्वाइन? यदि आप ये चाहते हो कि ये लोग आपके साथ ज्वाइन हो, तो आपको प्लान शोवर बनना होगा, आपको प्लान दिखाना सीखना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा। दो चीजें होती हैं, प्लान दिखाना सीखिए और प्लान दिखाइए। तो हम सबसे पहले इस वीक में बात करेंगे
प्लान दिखाता कैसे है, प्लान होते कैसे हैं, प्लान कितने तरीके से दिखाया जा सकता है, शो द प्लान करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और फिर हमें प्लान कैसे दिखाना है, और फिर आप लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करना है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐसे हैं भी जो अच्छे प्लान शोवर्स हैं, जो बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं। प्लान बंद मत कीजिएगा, प्लान कंटिन्यू दिखाते रहिए। जो दिखाना जानते हैं दिखाते रहिए, जो दिखाना नहीं जानते हैं वो सीखना चालू कीजिए। आज आप लोगों का एक छोटा सा सबसे पहला असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है, आज आप लोगों को एक पीपीटी मिल जाएगी। वो पीपीटी की या तो आपके पास फाइल होगी, यदि आपके पास फाइल नहीं है तो आज आपको पहला काम ये करना है कि उस पीपीटी के कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाने हैं। जिनके पास लैपटॉप है तो चाहे तो निकलवा सकते हैं, बेस्ट है, क्योंकि कई बार लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है, या कई बार चार्जर भूल गए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, लैपटॉप घर रह गया, तो आपके पास में फाइल भी हो। यदि लैपटॉप नहीं है तो कंपलसरी 100% है कि आपके पास वो प्लान दिखाने के लिए फाइल होनी चाहिए। किसी के पास इधर वो फाइल है तो एक बार दिखा दीजिए प्लीज। किसी के पास प्लान शो करने की वो फाइल है तो आप फाइल दिखा दीजिए एक बार। क्योंकि देखिए टूल है, और ये एक ऐसा टूल है हमारे बिजनेस का जिस टूल के बिना इस बिजनेस में करोड़पति बनना पॉसिबल ही नहीं है। अनिल कुमार जी, आप अपना वर्चुअल बैकग्राउंड एक बार हटा दीजिए, तो फिर ये क्लियर दिखाई दे जाएगा सब लोगों को, ये जो फाइल है आपकी। और भी फाइल तो सभी को बनानी है, फाइल बनाना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि डुप्लीकेशन में यस आपके मैम। नीचे का कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वो फाइल नहीं, लैपटॉप नहीं ले सकता, तो वो मायूस हो जाएगा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं तो प्लान ही नहीं दिखा सकता। इसलिए फाइल सबके लिए डुप्लीकेशन में बेस्ट है, इसलिए फाइल जरूर बनानी है। तो सबके पास में फाइल होनी चाहिए। अभी देखिए फाइल कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक तो ये दिखा देता हूँ। एक तो ये तरीका है जो देखिए अनिल जी ने बना रखी है। ये देखिए, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, कलर्ड प्रिंट आउट निकाले हैं, और कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के इनकी स्पाइरल बाइंडिंग की हुई है। आप देखिए, ये कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, बहुत आसान काम है। ये एक तरीका है। ये देखिए, ये सिर्फ क्या है, कलर्ड लीफलेट्स हैं जो हम पीपीटी आपको देंगे। आपको कंप्यूटर वाले के पास जाना है और जाके आपको इनके कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाने हैं। कोशिश कीजिए जो अच्छी वाली शीट आती है जिसमें फोटो बनाते हैं, वो थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन क्योंकि ये करोड़ों रुपए आपको कमा के देने वाली है, इसलिए थोड़ी सी अच्छी शीट के ऊपर, यदि स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है तो शीट अच्छी होनी चाहिए। यदि आप नॉर्मल पेज के ऊपर निकालना चाहते हो, जो A4 साइज का पेज आता है नॉर्मल पेज, तो फिर उसमें आपको स्पाइरल बाइंडिंग नहीं करवानी है। फिर आपको क्या करना है, वो कलर्ड पेजेस को, एक लीफ वाली फाइल आती है जिसमें वो कलर्ड पेजेस अंदर लग जाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर अनिल सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। एक तो है जो फाइल आती है जिसमें जैसे आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट के पेजेस लगाए हैं फाइल में, वो तो है वो वाली फाइल। कौन सी? जिसमें कि वो हम लोग छेद करके उसको हुक कर लेते हैं फाइल को। दूसरी एक फाइल आती है जिसमें लीफलेट्स, फ्लायर्स आते हैं, पॉलीथीन आती है उसमें, और उनके अंदर पेजेस डल जाते हैं। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, यस संगीता देवी मैम दिखा रही हैं। ये देखिए, मैं स्पॉटलाइट दे रहा हूँ, ये वाली फाइल आपको दिखाई दे रहा है। ये आप एक नॉर्मल पेज पे भी प्रिंट आउट निकलवा के, और नॉर्मल प्रिंट आउट शायद 3, 4 या 5 रुपए का निकल आएगा कलर्ड, उस वाले पे 10 रुपए का निकलेगा। तो ये आप शायद 4, 5 रुपए का निकल आएगा आपका, और इकट्ठे में करोगे तो शायद और भी कम कर दे। तो ये देखिए, ये फाइल है, ये इन्होंने पॉलीथीन के अंदर डाला हुआ है, मतलब फाइल में पेजेस हैं ये। तो उन पेजेस के अंदर आप इन पेजेस को लगा लीजिए इसी तरीके से। और जैसे पेज पलटते चलिए संगीता मैम, स्टार्टिंग से पलटिएगा। ये देखिए, ये पेज पलट रही है मैम, और ये पॉलीथीन में लगे हुए हैं, यानी उसके अंदर तो खराब नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? तो अब ये ऑप्शन आपके पास है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको बेस्ट लगते हैं आप दोनों में से बनवा सकते हो। एक तो वही है जो अनिल जी ने बताया, अच्छी सीट, फोटो वाली सीट, वो शायद 10 रुपए से नीचे नहीं निकलेगी, 10 रुपए का एक पेज निकलेगा लगभग, और आपके यहाँ का आप देख लीजिएगा। एक तो वो तरीका है, वो भी अच्छा है, स्पाइरल बाइंडिंग करवा लीजिए सारी की सारी पीपीटी की। दूसरा ये संगीता मैम ने दिखा दिया है। ये आज आपको अपनी अपनी फाइल तैयार करवानी है जिन लोगों के पास नहीं।
फिर कल से जब हम समझाएंगे इनके बारे में, तो आपके सामने आपकी फाइल होनी चाहिए जिसको आप खोल खोल के एक एक चीज को आप हमारे साथ साथ उसको पढ़ सको, देख सको, समझ सको। तो ये आज का आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोगों को जरूर करना है। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लान दिखाने के तरीके क्या क्या होते हैं, प्लान दिखाने में किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, प्लान कैसे कैसे दिखाना चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं क्लोज करेंगे, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। अभी टीसी एंड अबव लीडर्स कनेक्ट करेंगे लीडर्स मीट के लिए। बाकी इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस डॉक्टर निशा भारती मैडम जी को। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल सही बात। आज का हमारा असाइनमेंट प्लान का आपका फोल्डर तैयार होना चाहिए, और ये फोल्डर आपके लिए, आपकी डायमंडशिप के सफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 100% इसको बनाना ही है। इसमें कोई इफ बट कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारणों से पैसे नहीं बनते, कारणों से कामयाबी नहीं आती। हमारी कामयाबी आती है जो काम करना चाहिए उसे जल्द से जल्द करने में। तो स्पीड दिखाइए, अपने आप को एक बेहतरीन प्लान श्योर के सफर पे लेके चलिए, क्योंकि आप प्लान श्योर बनेंगे तो ही आपकी टीम में लोग प्लान दिखाना शुरू करेंगे। यदि आप प्लान श्योर नहीं है, यदि आप बोलने को तैयार नहीं है, तो कौन आपकी टीम में बोलेगा? और जब एक ही काम है बोलने का और वही काम आपने नहीं किया, वही आपकी टीम ने नहीं किया, तो डायमंडशिप का सपना तो शेख चिल्ली वाला सपना हो जाएगा। एक ऐसा ख्वाब हो जाएगा जिसे रात को सोते हुए देखा जाता है। वो दिन का सपना कभी नहीं बनेगा, वो खुली आंखों का सपना कभी नहीं बनेगा। तो बनिए प्लान श्योर और बनाइए प्लान श्योर। जितने ज्यादा प्लान श्योर आपकी टीम में होंगे, उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा इनकम, उतनी बड़ी टीम आपकी बनने वाली है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। कल फिर से आइए और सीखिए कैसे प्लान दिखाया जाता है, और छोटी छोटी चीजों को, बारीकियों को समझिए और बस बोलते चले जाइए। आज बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया मुकेश सर ने कि कितने लोग जुड़ेंगे और वो किसके साथ जुड़ेंगे, जो बोलेंगे। तो आप सोच के देखिए। ज्योति मैम बोल रही थी हमारे साथ। मैम, हमारा शब्द तो यहाँ पर, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो होता है अपने लिए, हम बोलते हैं। अदरवाइज तो मैं शब्द आता है, मी, मैं, आई। मेरे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ कब जुड़ेंगे? जब मैं बोलूंगी। मेरे साथ कौन जुड़ेगा? जब मैं प्लान दिखा के उसको वास्तव में 4 बेसिक करने वाले के साथ लोग जुड़ते हैं, और उसमें प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं, मी, अपने बारे में बात करिए, पूरी टीम के बारे में बात मत करिए, अपलाइन और डाउनलाइन को मिक्स करके बात मत करिए। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आपकी टीम खुश हो जाएगी, आपकी टीम को लाभ मिलेगा, और वास्तव में आपके ऊपर लोग गर्व करेंगे, आपका परिवार गर्व करेगा। तो मैं प्लान दिखाऊंगा, मेरे साथ जुड़ेंगे लोग, क्योंकि मैं रोज प्लान दिखा रही हूँ, मैं रोज प्लान दिखा रहा हूँ। तब यहाँ पर आपकी डायमंडशिप का सफर होगा शुरू। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से हम, और बाकी सभी लीडर्स को कनेक्ट करना है तुरंत। नमस्कार।